have discussed about the history of class 6. Basically in the chapter 1 we have discussed about to be the Mesopotamian civilization. अगर हम लोग आज जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 1 में वो है आपका द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. अब ये बात आती है, इसमें प्रश्न उठेगा, क्वेश्चन आएगा, क्या चीज इसमें कि ये सबसे पहले सिविलाइजेशन जो था वो कहां से आया. दैट मीन्स दिस सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर केम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, और इसका जो है वो मीनिंग क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिविलाइजेशन केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड civitas which means city. ये जो वर्ड है ना वो आपका लैटिन वर्ड civitas से आया जिसका मतलब क्या होता है सिटी. सिटी का मतलब हम लोग बढ़िया से जानते हैं जिसको हम लोग एक तरह से शहर कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है सिविलाइजेशन का. तो सिविलाइजेशन का मीनिंग दिया कि अ सोसाइटी व्हिच हैज इट्स ऑन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ. एक ऐसा सोसाइटी जिसके पास में अपना खुद का हाईली डेवलप्ड कल्चर होगा और वे ऑफ लाइफ होगी. तो ये हम लोगों ने ये सिविलाइजेशन के बारे में जो जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर में सुना वो चीज एक तरह से पढ़ा समझा. नाउ सिविलाइजेशन दैट अरोज इन द मेसोपोटामिया, जो सिविलाइजेशन वगैरह मेसोपोटामिया हुआ या इजिप्ट हुआ, हड़प्पा एंड द चाइना, ये जितने भी सिविलाइजेशन वगैरह जो भी थे उस समय में, वेयर द अर्लीस्ट इन द वर्ल्ड, इसको अर्लीस्ट इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना गया. मतलब वर्ल्ड का सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन अगर हम लोग मानते हैं ना तो इन सबों का नाम उसमें से हम लोग दे सकते हैं. नाउ वन ऑफ द पॉइंट, रिमेंबर दैट ऑल ऑफ द सिविलाइजेशंस केम अप टू बी द नियर रिवर बिकॉज सम ऑफ द रीजन. और एक पॉइंट और बात आती है कि ये सारे के सारे सिविलाइजेशन जो था वो आपका रिवर के किनारे ही क्यों स्टैब्लिश हुआ, क्या कारण था, ये सब सारे के सारे वहां पर में सेटलमेंट हुए. कुछ रीजन इसमें दिया गया है, उस रीजन को हम लोग समझते हैं फिर बात करते हैं. ओके, द फॉलोइंग रीजन्स वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल द रिवर्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट वाटर टू सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट. ये लोग जो रिवर के किनारे जाकर के बस गए इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था क्योंकि लार्ज सेटलमेंट के लिए ना उनको वाटर की सफिशिएंट वाटर की जरूरत थी. तो ये सफिशिएंट वाटर कहाँ मिल सकता था, रिवर के किनारे मिल सकता था. तो इसीलिए ये लोग जाकर के रिवर के किनारे बस गए. सेकेंड पॉइंट, द लैंड नियर द रिवर्स वाज वेरी फर्टाइल. जो जमीनें वगैरह रिवर के किनारे में थी ना वो बहुत ही फर्टाइल से भरा हुआ था, फर्टिलिटी से भरी हुई थी. सो पीपल कुड ग्रो मोर क्रॉप्स, जिसके कारण क्या था वहां पर में जो पीपल थे, जो लोग थे, वो लोग अच्छा से अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स वो लोग उपजाते थे. नाउ थर्ड पॉइंट गिवन, द रिवर सर्व एज अ मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट. अब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जाना. रिवर के थ्रू ना वो लोग एक जगह से दूसरे जगह भी जाया करते थे. किसके लिए जाते थे, तो अपने बिजनेस वगैरह के लिए जाते थे. जब कभी भी इन लोगों के पास में अनाज वगैरह क्रॉप्स वगैरह बहुत ज्यादा होता था ना तो ये लोग अपने लिए तो रखते ही थे, लेकिन ज्यादा होने के बाद में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको बेचते थे और बेचने के लिए ये लोग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी रिवर का. नाउ कम टू बी द पॉइंट अबाउट टू बी द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस हियर द वर्ड अबाउट टू बी द मेसोपोटामिया. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग आते हैं वर्ड मेसोपोटामिया में. ये मेसोपोटामिया था क्या, तो इट वाज द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स. कहते हैं कि ये दो रिवर के बीच का जगह हुआ करता था. जो रिवर थे वो उसमें एक द टिग्रिस हुआ करता था और दूसरा जो रिवर था वो आपका यूफ्रेट्स होता था. नाउ दिस टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न इराक. और अभी जो है ना इसको हम लोग मॉडर्न इराक के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर अबाउट टू बी द ओरिजिन ऑफ द मेसोपोटामिया. अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो आपका ओरिजिन ऑफ मेसोपोटामिया. ओके, तो ओरिजिन अराउंड द 3rd मिलेनियम बीसीई अ सिविलाइजेशन डेवलप अंडर द सुमेरियन. क्योंकि 3rd मिलेनियम बीसीई के अंडर में ना उस समय में ना सुमेरियन के अंडर में ये सिविलाइजेशन जो था वो आपका स्टार्ट हुआ था, उस समय में डेवलप किया गया था. एंड दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन. और इसको वर्ल्ड का सबसे पहला सिविलाइजेशन माना जाता है.
Now next point given about to be the Mesopotamian cities. अब हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट आपका मेसोपोटामियन सिटीज के बारे में दिया हुआ है. Many ancient cities such as the Eridu, Kish, Uruk, Lagash and Ur have been the excavated. कहते हैं कि ये सारे के सारे शहर वगैरह उस समय में ना एक्सकेवेटेड किए गए थे. इसमें से अगर हम लोग सबसे पहले इस सिटीज को बोले, उर को बोले, तो उर वॉज द बिगेस्ट सिटी. ये जो उर हुआ करता था ना, सबसे बड़ा शहर इसको माना जाता था. इट वॉज डिवाइडेड टू बी द 3 पार्ट्स. कहते हैं कि इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. नंबर 1 द सेक्रेड एरिया, सेकेंड वन द वॉल सिटी ऑन द माउंट एंड द थर्ड वन द आउटर टाउन. ये 3 पार्ट में ना इनको डिवाइड किया गया था. तो बेसिकली इफ यू हैव टॉक अबाउट टू बी द सेक्रेड एरिया, अगर हम लोग ना सेक्रेड एरिया की बात करते हैं तो द सेक्रेड एरिया कंसिस्टेड ऑफ द टावर कॉल्ड द जिगुरत. इसी सेक्रेड एरिया में ना आपका कंसिस्टिंग थे बहुत सारे टावर वगैरह. इसी टावर को उस समय में जिगुरत का नाम दिया गया. नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस हियर अबाउट टू बी द सोशल क्लासेस. अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट आपका सोशल क्लासेस के बारे में रहेगा. सो इन द सोशल क्लासेस देयर वेयर द किंग इज द फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर हम लोग सोशल क्लासेस की बात करते हैं ना, तो वैसे तो डिफरेंट क्लासेस में सोशल क्लासेस को डिवाइड किया गया था. जो किंग हुआ करता था ना, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल माना गया था. एंड द किंग हु वाज वेरी पावरफुल एंड ही वाज द हेड प्रीस्ट. कहते हैं कि किंग जो हुआ करता था वो पावरफुल हुआ करता था और इनको ना एक तरह से हेड प्रीस्ट के रूप में जाना जाता था. एंड द परफॉर्म द रिलीजियस रूल राइट्स एंड द सैक्रिफाइसेस. और ये परफॉर्म करते थे रिलीजियस रिचुअल्स और जो परफॉर्मेंस वगैरह होता था ना, सैक्रिफाइसेस वगैरह होती थी ना, उन चीज को. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अगर क्लासेस में, तो ये क्लासेस नेक्स्ट क्लास आपका आता है प्रीस्ट का, इसके बाद में हाई ऑफिशियल्स के और स्क्राइब्स का. तो यहां जो वर्ड मैंने स्क्राइब्स लिखा है ना, ये वर्ड स्क्राइब्स का मतलब होता है राइटर. इसका मतलब क्या होता है? राइटर. देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्लास केम टू बी द फार्मर, आर्टिसंस एंड द ट्रेड. इसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट आपका फार्मर आता है, फिर आर्टिसंस आते हैं और लास्ट में आपका वो ट्रेडर्स वगैरह सब आते हैं. एंड सबसे बॉटम की अगर हम लोग बात करते हैं ना, द स्लैब्स वेयर एट द बॉटम ऑफ द सोशल क्लासेस. और इस सोशल क्लासेस के अंदर में आपका स्लैब जो हुआ करता था वो सबसे एकदम नीचे में आया करता था. नाउ इन अ सोसाइटी फैमिली हैव आल्सो द वेरी ग्रेट रोल. अगर हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में आपका फैमिली का भी बहुत बड़ा सा रोल हुआ करता था. ऐसी बात नहीं था कि नहीं था उन लोगों का रोल. द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. अगर हम लोग फादर की बात करते थे तो वो हेड ऑफ द फैमिली माने जाते थे. ओनली बॉयज वर द सेंट टू स्कूल व्हाइल द गर्ल्स डू द हाउस होल्ड वर्क. सिर्फ लड़कों को ही स्कूल जाने की इजाजत दी जाती थी, जबकि गर्ल्स को घर का काम करने के लिए दिया जाता था. They were also learned the cooking, spinning and the other types of the works which has been done in the house. वो लोग कुकिंग से लेके स्पिनिंग से लेकर के और जो भी अदर वर्क्स होता था घर का ना, वो सारा का सारा काम किया करती थी. ये सारा का सारा काम किया करती थी कौन? तो लड़कियां. Some were the taught to be the read and the write at the home. लेकिन अगर किसी लड़की को पढ़ने का भी इच्छा अगर होता था ना उस समय में, तो उन लोगों को ना जस्ट ऑर्डर था कि आप लोग सिर्फ घर में ही पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, राइट कर सकते हो, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो. वुमेन वेयर द नॉट द ट्रीटेड इक्वल टू बी द मैन. और अगर हम लोग वुमेन की बात करते हैं तो मैन के इक्वल में वुमेन का भी दर्जा नहीं होता था, उनको भी मैन से नीचे के दर्जे में रखा जाता था. Now, come to be the next point about to be the religion. The Mesopotamian worship the forces of the nature. कहते हैं कि जो मेसोपोटामियन वाले सब थे ना, ये लोग डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर को जो था ना वो लोग पूछते थे. तो डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें आपका विंड, वाटर और सनलाइट वगैरह फोर्सेस ऑफ नेचर के अंदर में आता था. कहते हैं कि अगर कभी जोरों से हवा बहने लगती थी तो लोग डर जाते थे कि कहीं
जो विंड गॉड है वो तो नहीं क्रोध कर दिए, कभी अगर वाटर होने लगता था जोरों से तो उन लोगों को डर लगता था कि कभी वाटर गॉड जो वो तो नहीं क्रोध कर गए, एंग्री हो गए। तो कभी सनलाइट के बारे में ऐसा ही थिंकिंग थी। तो जब कभी भी ऐसा चीज होता था तो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर को क्या करने लगते थे, तो एक तरह से वर्शिप करने लगते थे। ईच सिटी हेल्ड इट्स ऑन गॉड, हर सिटी में अपना अपना एक खुद का गॉड हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू बी द ऑक्यूपेशंस। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वर द फार्मर्स ऑन दैट टाइम। कहते हैं कि बहुत सारे आदमी ऐसे थे ना उसमें में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वगैरह में, वो लोग फार्मर हुआ करते थे। अब फार्मर का काम है फार्मिंग करना, वो लोग फार्मिंग ही करते थे। एंड दे ग्रो, वो लोग जो उपजाते थे उसमें व्हीट, बार्ली, कॉर्ड, डेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सारे के सारे चीज जो था ना उस समय में ये लोग ग्रो करते थे। Improved methods of the irrigation led to be on the increase in crop production। कहते हैं कि जैसे जैसे इन लोगों ने इरिगेशन के मेथड को एक तरह से इंप्रूव किया, इससे क्या हुआ, तो इनकी जो प्रोडक्शन वगैरह थी उस तरह से क्रॉप्स की वो उतना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होने लगा। There were metal workers such as the blacksmith and the goldsmith। उस समय में मेटल वर्कर्स वगैरह भी थे जिसमें ब्लैकस्मिथ हुआ करता था और गोल्डस्मिथ एंड द पॉटर्स, वेवर्स, स्कल्प्टर्स एंड द ग्लास मेकर, ये सारे के सारे उस समय में हुआ करते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हिच डिस्कस हियर दैट इज द मेजर अचीवमेंट। अब हम लोग आते हैं उस अगले पॉइंट में डिस्कस करने के लिए जो मेसोपोटामियन वालों की जो थी ना एक तरह से मेजर अचीवमेंट के नाम से जाना जाता था। तो आर्किटेक्चर स्टोन वाज नॉट इजीली अवेलेबल इन द मेसोपोटामियन। कहते हैं कि मेसोपोटामियन में उस समय में मेसोपोटामिया में आर्किटेक्चर जो स्टोन था ना वो सब अवेलेबल उस तरह से नहीं था। सो बिल्डिंग्स एंड द टेम्पल्स वर द मेड ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स। जो भी बिल्डिंग्स वगैरह थे, टेम्पल्स वगैरह थे, ये सारे के सारे चीज जो बनाए गए थे ना उस समय में बेक्ड ब्रिक्स से। बेक्ड ब्रिक्स का अर्थ क्या होता है, उस ईंटे को मिट्टी से ईंट बनाई जाती थी, उसको फिर पकाया जाता था धूप में वगैरह में, उस सुखाया जाता था, फिर उसको पकाने के बाद में उससे क्या किया जाता था, तो ये बिल्डिंग्स और टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते थे। नाउ आर्किटेक्चरल फॉर्म सच एज द आर्च, कॉलम, डोम एंड द वॉल वर द यूज इन द बिल्डिंग। ये सारे के सारे जो स्टाइल वगैरह थे उस समय में आर्किटेक्चर था ना, ये सब उस समय में यूज किए गए थे। कहां पर में, तो उस बिल्डिंग्स के अंदर में। तो इन मेजर अचीवमेंट वन ऑफ द पॉइंट्स आल्सो कम अबाउट टू बी द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ द बेबीलोन। अगर हम लोग मेजर अचीवमेंट के अंदर में जाते हैं तो वहां पर में एक पॉइंट आपको हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के बारे में भी पता चलेगा। ये द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन था क्या, तो दिस वर द वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। अगर हम लोग एंशिएंट वर्ल्ड की बात करते हैं ना तो उस समय में इनको एक तरह से वंडर्स के नाम से जाना जाता था। They were built by the king नेबूचदनेस्सर। कहते हैं कि ये जो बनाया गया था ये नेबूचदनेस्सर के द्वारा बनाया गया था। ओके, for his wife because she missed the hilly landscape of her home। और वो अपने वाइफ के लिए चीज बनाए थे क्योंकि हिली लैंडस्केप में उसकी जो थी वो घर एक तरह से तबाह हो चुकी थी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अचीवमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं ना तो वहां पे साइंस का भी आता है। साइंस क्या था, द मेसोपोटामियन एक्सेल्ड इन द मैथमेटिक्स एंड द एस्ट्रोनॉमी। अगर हम लोग मेसोपोटामियन की बात करते हैं ना तो ये लोग एक्सेल हुआ करते थे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में। एज ए बी काउंट बाय द 10, जैसा हम लोग आजकल 10 तक गिनती जानते हैं ना, 10 तक गिनती करते हैं, तो दे काउंटेड बाय द 60s। वो लोग क्या करते थे, 60 तक काउंट करते थे। नाउ दे डिवाइडेड एन आवर इनटू बी द 60 मिनट्स एंड अ मिनट इनटू बी द 60 सेकंड। कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने एक घंटे को 60 मिनट में चेंज किया और एक मिनट में 60 सेकेंड। A year consists of the 12 months and with the 30 day each month। एक साल को हम लोग 12 महीने में डिवाइड उन लोगों ने किया, हम लोगों ने नहीं बल्कि उन लोगों ने किया, और फिर हर महीने में 30 दिन हुआ करता था। ये उन्हीं लोगों की बनाई गई थी। डेज एंड नाइट्स वर द डिवाइडेड टू बी द 12 आवर, और जो दिन और रात था ना उनको 12 आवर्स में भी डिवाइड की गई थी, और इसीलिए डेज और नाइट मिलाकर के आजकल हम लोग 24 आवर्स के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू बी द हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ। अब जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ना वो एक तरह से हम्मुराबीज का कोड ऑफ लॉ के बारे में। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट थी उस समय में।
द अर्लीस्ट कंपेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लॉ वाज फाउंड इन द मेसोपोटामिया। कहते हैं कि सबसे पहले अगर कंपेल किया हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ अगर रिकॉर्ड कोई भी लॉ का था ना, तो वो मेसोपोटामिया में ही पाया गया था। अ बेबीलोनियन किंग नेम वाज हम्मुराबी। कहते हैं कि एक बेबीलोनियन किंग था जिसका नाम हम्मुराबी कहा जाता था। कंपाइल दिस द लॉज, और उसी लॉज को बनाने वाले ये हम्मुराबी हुआ करता था। At least 282 laws governing the trade and the commerce, family and the criminal dispute। कहते हैं कि इसमें उन्होंने वैसे तो लॉज बहुत वगैरह बनाया, 282 के आसपास उन्होंने लॉज को लिखा था उसमें। और इस लॉज को लिखने के लिए ना उस समय में पेन पेंसिल ये सब चीज का यूज नहीं हुआ करता था। ऑन दैट टाइम दे कार्व ऑन अ ह्यूज स्टोन स्लैब। कहते हैं कि उस समय उन्होंने एक बड़ा सा स्टोन स्लैब पर में कार्व करके और ये 282 लॉज को क्या किया गया था उसमें में लिखा गया था। और ये जो लॉ बनाया गया था ना, तो इट वाज गवर्निंग अबाउट विद द ट्रेड एंड कॉमर्स, फैमिली एंड द सिविल एंड द क्रिमिनल डिस्प्यूट। ये सारे के सारे चीज इसमें ना इन किए गए थे, इसमें इंक्लूड किए गए थे। इट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ द ऑफेंस। कहते हैं कि इस कानून के अंदर में ना पनिशमेंट को ना एक तरह से सेवरिटी ऑफ द ऑफेंस के ऊपर में डिवाइड किया गया था। एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑफेंसेस एंड द स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर, और वो ऑफेंडर के ऊपर में एक तरह से ना वो बातें हुआ करती थी। इस लॉ में से अगर हम लोग एक लॉ की बात करें ना, तो सबसे खतरनाक लॉ कहा जाता था। और वो कैसा लॉ बनाया गया था, तो हम आपको सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल के रूप में बताते हैं। एक लॉ था उसमें एन आई फॉर एन आई, एक लॉ बनाया गया था उसमें एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। मतलब क्या होता है कि एक आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मतलब सेवर पनिश थी। आप जैसा करोगे आपको उसी तरह से सजा भी मिलेगी। अगर किसी के द्वारा, आपके द्वारा अगर किसी का हाथ टूट गया तो आपका भी हाथ तोड़ दिया जाएगा। अगर आपके द्वारा किसी का पैर टूट गया तो आपको भी पैर तोड़ दिया जाएगा। और अगर आपके द्वारा किसी का आंख फूट गया तो आपकी भी आंख फोड़ दी जाएगी। तो इस तरह का रूल्स वगैरह जो था ना, उस हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ के अंदर में लिखा गया था। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर which we have discussed, and that is the decline। कहते हैं कि इतनी बड़ी सी सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई, डिक्लाइन कैसे हो गया। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज परहैप्स द अर्लीस्ट ऑफ द रिवर वैली सिविलाइजेशन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था उसको अर्लीस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन माना गया। और इट लास्टेड मेनी द मिलेनियम। ये कहते हैं कि बहुत दिनों तक चला था, बहुत मिलेनियम तक चली थी, बट अल्टीमेटली फेड इनटू बी द डिक्लाइन। लेकिन क्या हुआ बाद में, अल्टीमेटली ये भी डिक्लाइन हो गया। However, the starts made by the Mesopotamian in the architecture, science and the script have the enriched the history of the mankind। लेकिन कहते हैं कि अभी भी मेसोपोटामियन के द्वारा बनाया गया आर्किटेक्चर की बात करें, साइंस का बात करें, स्क्रिप्ट का बात करें, तो ये आज भी ह्यूमन काइंड के हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि उन लोगों ने किस तरह से प्रोग्रेस का काम किया था। दैट्स ऑल। ये चीज आज चैप्टर आप लोगों का खत्म कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन और आंसर हम आपको बना के देंगे। बस इस आंसर को आपको क्या करना है, जस्ट राइट इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद में लर्न बाय योर ऑन सेल्फ। आपको लर्न भी करनी है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन, क्या रीजन है, जब आपकी स्कूल ओपन होगी, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो दीज ऑल क्वेश्चंस विल बिकम्स इन योर एग्जामिनेशन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। आपको लर्न करके पहले से रखना है, नोट तैयार करके रखनी है। ये सारा का सारा आपको होमवर्क रहेगा। दैट्स ऑल।